जोधपुर शहर एसडीएम का अहमदाबाद में निधन हो गया। इसके बाद में उनकी डेड बॉडी को एम्स लाया गया, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। समाज के लोगों द्वारा और परिवार के लोगों द्वारा कई तरह के आरोप जहां पर ऑपरेट हुआ था वसुंधरा अस्पताल, वहाँ उनके ऊपर लगाए गए। हमारे साथ में वसुंधरा अस्पताल के अधीक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मकवाना, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? कब प्रियंका बिश्नोई यहाँ पे आई थी और क्या उनको समस्या थी? सर, कब प्रियंका बिश्नोई यहाँ पे आई थी, कब से इलाज ले रही थी और क्या हुआ था? प्रियंका बिश्नोई जी जो हैं हमारे पास में पिछले 2-3 महीने से ट्रीटमेंट में थी। इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने के कारण उनको 2 बार प्रेगनेंसी आई थी, पर दोनों और प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई थी। इस बार जब हमने जुलाई में उनको देखा था तो हमें लगा कि बच्चेदानी के अंदर एक छोटी सी गांठ है, शायद वो एबॉर्शन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो ये सोच के उनको कहा था एक बार वापस देखते हैं। फिर अगस्त में हमने उनको वापस एग्जामिन किया तो हमें श्योर हो गया कि यही कारण होना चाहिए। तो उनको एडवाइस किया था कि आप एक छोटी दूरबीन की जांच करा लें, क्योंकि ऑलरेडी वो 33 की एज पे थी। तो उनका था कि जो भी होना है थोड़ा जल्दी जल्दी मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। तो हमने सितंबर में पीरियड्स के बाद में उनको प्लान किया था सर्जरी के लिए। तो 5 तारीख को हमारे पास में आई थी। 5 तारीख को उनको दूरबीन सर्जरी में, जिसमें था कि बच्चेदानी की गांठ को रिमूव करेंगे, उसके लिए प्लान किया था। 5 तारीख को उनकी सर्जरी हो गई थी। 2-2:30 बजे वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में अनइवेंटफुल सर्जरी के बाद में शिफ्ट हो गई थी। पेशेंट 8 बजे तक वहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में थी और कंफर्टेबल थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। ओरली हमने सिर्फ अलाउ किए थे। मेरे से पर्सनली उनकी बात भी हुई थी, मैंने जब राउंड लिया था। और उसके बाद जब डॉक्टर विनोद शैली जिन्होंने ऑपरेट किया था उनको, उन्होंने भी जब राउंड लिया तो पेशेंट कंफर्टेबल थी, बात कर रही थी, नाम बताया था हमको। उसके बाद में हमने उनको रूम में शिफ्ट कर दिया। रूटीन में हम इस तरह की दूरबीन सर्जरी के पेशेंट्स को शाम को घर भेज देते हैं, पर इनको हमने रखा कि नहीं, आप कल सुबह जाइएगा आराम से। तो सुबह 8 बजे का था प्लान डिस्चार्ज का, पर सुबह 6 बजे के बाद में हमें कंप्लेंट आई कि भाई वो रेस्टलेस हैं, थोड़ी इरिटेबल हो रही हैं। सो डॉक्टर ने कॉल पे जब बात की और आरएमओ ने जब राउंड लिया तो उनका ब्लड काउंट्स कराने के लिए और फ्लूइड कंटिन्यू करने का बोला, क्योंकि रात भर में यूरिन आउटपुट अच्छा था तो हमको लगा शायद थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया है। तो फ्लूइड कंटिन्यू करने के लिए बोला और 8 बजे वापस रिव्यू किया हमने। 8 बजे रिव्यू करने के बाद लगा कि नहीं, इरिटेबिलिटी है पेशेंट को काफ़ी सारी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कराए, जहाँ हमें मालूम चला कि सोडियम पोटेशियम थोड़ा कम आए हैं और इरिटेबिलिटी काफ़ी सारी है। तो ऐसे में मिसेस प्रियंका को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया। फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट ने वहाँ पे पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश की। कुछ पैरामीटर्स कॉन्स्टेंटली परेशान करते रहे, वो नीचे रहे। तो इस दौरान में फिर हमने कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और लास्ट में न्यूरो फिजिशियन को भी कॉल किया टू सी कि क्या कारण है, क्यों पेशेंट जो है इतना रेस्टलेस हो रहा है। पर ऐसा कोई मेजर कारण तब तक हमारे सामने नहीं आ पाया था। रात में पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट बराबर रहे और एग्जॉस्ट नहीं हो जाए रेस्पिरेशन में, तो इसलिए हमने इंट्यूबेट कराया। पैरामीटर तब भी कंट्रोल में रहे। तब अटेंडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर अभी यहाँ और कोई जांच नहीं कराएं आप, और जितना जल्दी हो सके पेशेंट हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट करना चाहेंगे, ताकि आगे का मैनेजमेंट वहाँ अच्छे से हो सके और कारण भी मालूम चले कि ऐसा क्यों हो रहा है इनको। तो सुबह हमने सीटी नहीं कराया फिर, और इमीडिएटली उनकी ट्रांसफ़र की तैयारी की। पेशेंट 5:30-6 बजे जब अहमदाबाद पहुंचा और वहाँ सीटी स्कैन का जब रिपोर्ट आया तो मालूम चला कि बहुत ही रेयर एक एंटिटी होती है मेडिकल में, जिसको एवी मेलफॉर्मेशन बोलते हैं। एवी मेलफॉर्मेशन उनका ब्रेन में जो था वो ब्लीड कर गया था, और उस ब्लीडिंग के कारण ये सारे कॉम्प्लिकेशंस या जो ये मोर्टेलिटी हुई है वो जिम्मेदार थी। बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक मोमेंट है परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी कि यंग पेशेंट को हमने इस तरह से मतलब लॉस किया। पर बेसिकली मेडिकल, सर्जिकल या कहते हैं एनेस्थीसिया का कोई मेजर कारण इसमें नहीं बनता किसी भी तरह से। बेसिकली ये कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन जो है, एवी मेलफॉर्मेशन, वो ब्लीड कर गया जिसने सारी मोर्टेलिटी को। ये रिपोर्ट है किस तरह की? ये इनका सीटी स्कैन है जो वहाँ पे हुआ था, और उसमें बहुत ही क्लियरली एक सिंगल प्लेस पे ब्लीड की जगह नज़र आ रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसका कारण रहा है इस पूरे कॉम्प्लिकेशंस का। सर, परिवार वाला द्वारा 2-3 आरोप लगाए गए हैं। एक तो एनेस्थीसिया ज़्यादा देने का आरोप लगाया, खून ज़्यादा बह जाने का आरोप लगाया है। इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली कंफर्टेबल था, बात कर रहा था, पैरामीटर नॉर्मल थे। 5:30 बजे कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा है, फिर 7 बजे मैं मिलने गया हूँ, 8 बजे जो ऑपरेटिव सर्जन है उन्होंने देखा है। पूरे टाइम हस्बैंड साथ में रहे हैं। उसके बाद पेशेंट रूम में शिफ्ट हुआ है, 10 बजे वापस राउंड हुआ है, तो पेशेंट पूरा कॉन्शियस था। अपना आप ट्रॉली पे शिफ्ट हुआ है पेशेंट, ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसा सोचा जाए। हाँ, मॉर्निंग में इरिटेबल और रेस्टलेस था, उसी के लिए सारा ये ट्रीटमेंट प्लान हुआ था। दोनों तीनों बार गायनेकोलॉजिस्ट ने जब भी राउंड लिया है और पोस्ट ऑपरेटिवली भी जब भी देखा है, इवन आईसीयू में भी देखा है, कहीं से भी कोई यूट्राइन ब्लीड नहीं था उनको, और ना ही
हमने जब आईसीयू में 6 तारीख को पॉजिटिवली टाइम में सोनोग्राफी भी कराई पेट की वहाँ पे, तो उसमें भी कहीं पे भी कोई ब्लीडिंग का एविडेंस नहीं मिला हमको। किस तरह की बीमारी होती है सर? क्या ये बचपन से होती है? किस तरह की? एवी मेलफॉर्मेशन जो अभी इनके केस में हमें डायग्नोसिस लगती है या जो हमारे सीटी की रिपोर्ट गाइड कर रही है हमें, ऐसा लगता है कि ये जनरली बहुत ही रेयर है। पहले तो 2 लाख में से 1 या 2 इंसानों में मिलती है और दूसरा ये जन्म के साथ ही होती हैं। बहुत रेयर है कि बाद में बनी हो और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जन्म के साथ होती है। एक्सीडेंटली ब्लीड हो सकता है किसी भी टाइम पे। यंग एज थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज़ होते हैं ब्लीडिंग को, पर मेजर कारण ब्लीड कब होता है, क्यों होता है, ये साइंस को ज़्यादा नहीं मालूम। ये हमारे साथ में डॉक्टर मकवाना थे। किस तरह से एसटीएम प्रियंका बिश्नोई का इलाज हुआ और क्या समस्या हो गई थी, नीरों की समस्या और ब्लीडिंग होने के कारण उनका निधन हो गया है। हालाँकि अब जो है पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उनका जल्द ही जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जो